हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द प्लेटफॉर्म गुरुकुल पे। मैं हूं प्रीतम कुमार और आप इस वीडियो में देखने वाले हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पार्ट 2। देखिए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पार्ट 1 हो चुका है। आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, एसएससी सीपीओ के लिए हमने साइनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड और ईडियम्स की, एक्टिव पैसिव की ईडर मतलब बहुत से वीडियो चला रखी है, जिसका लिंक किसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसे जा कर के देख सकते हैं। और यार, वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक वाइक किया करो। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग का 1 से लेकर के 52 तक पहले वाले पार्ट में कर चुके थे, तो इस बार में 53 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो बोल रहा है 52 में कि सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग ही वर्कड ऑन दिस डिज़ाइन। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका ही वर्कड है, इसको अंडरलाइन किया गया है, तो इसके जगह पे क्या होना चाहिए इन चारों ऑप्शंस में से। और ये पूछा कहाँ है, तो एसएससीपीओ के मेंस में 8 तारीख 11 महीने 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। और आप इस क्वेश्चंस को वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे या फिर ओली बोर्ड पे आप लोग टेस्ट तो पक्का देते होइएगा। इस दिन का जा कर के टेस्ट देकर देखिए, अगर ये क्वेश्चन ना मिले तो देखिए, तो रही बात कि इसमें से कौन सा हम लोग का आंसर होगा। तो देखिए, हम लोग इसमें से गलत को चुन लेते हैं, सही अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो देखिए, यहाँ पर बोला है ही वर्कड। पहली बात, यहाँ पर सिंस लगा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं ड्यूरेशन यानी कि टाइम की बात कर दिया है, तो यहाँ पर परफेक्ट की बात करना चाहिए। और चूंकि यहाँ पर हम लोग को पास्ट में इसको बताना है या फिर हमें ये प्रेजेंट में बताना हो, चाहे जो भी हो, लेकिन परफेक्ट तो आना चाहिए। तो यहाँ पर V2 लगाया, यानी कि सिंपल पास्ट लगाया था, यानी कि यहाँ पर करेक्शन तो करना है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म हो गया। और परफेक्ट चाहिए तो वाज के साथ ING, ये तो कंटिन्यूअस में होता है, ये भी नहीं होगा। और हैड के साथ भी 3 और हैज़ बिन के साथ वर्किंग। देखिए, और बात रही है परफेक्ट की, और यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं, पहली बात। तो यहाँ पर बात, और दूसरी, अगर दो तरीके से देखें तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पास्ट की बातें कर रहा है, तो पास्ट ही हमको लेके चलना चाहिए। हम लोग तो यही सोचेंगे कि इसमें पास्ट लेके चलना चाहिए, कि मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका होना चाहिए, लेकिन नहीं। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी सही है कि ये दोनों को नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि ही वर्कड, ही हैड वर्कड और ही हैज़ बीन वर्किंग, इन दोनों में से कौन सा होगा। और आप यहाँ पर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि पास्ट में ले जा रहा है और ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे, तो ऐसी बात नहीं है। आपको करना क्या है कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, इसको गलत हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपका हैड है वो पास्ट फॉर्म है, और तुरंत सेंटेंस में मॉर्निंग से अब तक की बात हुई है, मॉर्निंग से अब तक की बात हुई है। बोला ना कि सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग से लेकर के अब तक की, यानी कि कहीं ना कहीं कॉन्टीन्यूअस भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होके ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आगे देखिए, आगे बोल रहा है इफ़ द पुलिस हैजंट स्टॉप्ड अस वी वुड हैव रीच्ड होम बाय नाउ। देखिए, यहाँ पर हैजंट स्टॉप्ड अस वी वुड हैव रीच्ड, इसको हमें इस सेगमेंट को हमको करेक्ट करना है। तो यहाँ पर तो पहली बात हम लोग देख लेते हैं कि इसमें एरर है भी या फिर नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं कि एरर हो भी नहीं और हम लोग एरर निकाल दें। तो देखिए, पहली बात कि यहाँ पर हम लोग पहली बात हम लोग यहाँ पर वुड हैव और भीतर, यानी कि हम लोग को लग रहा है कि यहाँ पर कोई एरर नहीं है। क्या लग रहा है कि यहाँ पर एरर है नहीं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कंडीशनल में, पास्ट के कंडीशनल में चलिएगा, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है कि इफ़ के बाद अगर आप कोई भी हैड फॉर्म लगाते हो और उसके साथ भीतरी का फॉर्म लगाते हो, तो अगला वाला जो होगा उसमें आपका वुड तो आएगा, क्या आएगा, वुड आएगा, और उसके साथ आपका हैव आएगा, और हैव की तुरंत बाद भी3 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपका इफ़ का सेंटेंस तो है, लेकिन यहाँ पर हैजंट कर दिया है।
आगे वुड के साथ हैव के साथ भीतरी लगा है, लेकिन यहाँ पर हैजंट कर दिया, यानी कि यहाँ पर तो गलत है। क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, यानी कि इसमें करेक्शन तो करना है। और हैजंट तो होगा नहीं, या तो हैडंट होगा, नहीं तो हैडंट। या अपन दोनों पर स्टॉपेड स्टॉपेड, अस वी वुड और अस वी विल तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आता ही नहीं है कंडीशनल वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि एन एजुकेटेड लेडी मेक अ बेटर मदर देन एन अनएजुकेटेड वन। देखिए, मेक्स अ बेटर मदर, इसको हमें करेक्ट करना है। तो फिर से वही बात, पहले हम लोग देख लेंगे कि इसमें करेक्शन करना है कि नहीं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। तो देखिए, आपका जो दे रहा है एन एजुकेटेड लेडी, यह क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है? क्या यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है? और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब भी मेरा कैसा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए, जो कि मैक्स। यहाँ पर क्या है? मैक्स आया है। मैक्स क्या सिंगुलर होता है? मैक्स तो मैक्स तो आपका V5 फॉर्म आता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका ये बात तो क्या की जा रही है? सिंगुलर ही की जा रही है। देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि नाउन के साथ अगर एस या फिर ईएस लगाओगे तो यह प्लूरल बन जाएगा, सिंगुलर नाउन के साथ, सॉरी। और सिंगुलर वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगाओगे तो यह क्या हो जाएगा? सॉरी, ये प्लूरल वर्ब के साथ अगर आप एस या ईएस लगाओगे तो वह क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ठीक, प्लूरल वर्ब मतलब किसी भी वर्ब के साथ की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो का मैक्स ही आएगा, यानी कि क्या आना चाहिए? मैक्स ही आना चाहिए। तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन आपका जो यहाँ पर दैन लिखा हुआ है, दैन एक कंपैरिजन को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बेटर करेक्ट होना चाहिए। बेटर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, और जो कि बेटर दिया भी है, यानी कि ये भी मेरा करेक्ट है। तो गलत है कहाँ? तो आपका गलत है कहाँ? यहाँ पर जब गलत है ही नहीं तो हमको निकालना है कि ऑप्शन नंबर ए इसके राइट हो जाएगी, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। आगे हम लोग देखते हैं कि द स्टेट अथॉरिटीज सीम्ड रैदर कॉल्स रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ वर्किंग ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन। तो देखिए, आपका जो दे रखा है क्या? रीडिंग द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, तो सॉरी, रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, तो इसको हमें सेगमेंट को सही करना है। तो फिर वही बात कि हम लोग देखेंगे कि इसमें सही है सेगमेंट की गलत है, उसके बाद ही हम लोग किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या बोला है कि रैदर मतलब द स्टेट अथॉरिटी सिम द रैदर कॉजेज। हाँ, देखिए, तो यहाँ पर बात हो रही है कि ये गलत है कि सही है। अब आपका जो एज रिगार्ड्स है वो फॉर्म तो करेक्ट होता है। क्या होता है? एज रिगार्ड्स, इसका फॉर्म क्या होता है? करेक्ट होता है। यहाँ पर दे रखा है आपका एज रिगार्ड्स, सॉरी, एज रिगार्डिंग दे रखा है, और होता क्या है आपका? एज रिगार्ड्स होता है। और अगर आप लोग ऑप्शन सी में देखेंगे तो यहाँ पर एज रिगार्ड्स तो दे रखा है, और यहाँ पर वर्कर्स के स्थान पर वर्कर्स आएगा। ये जो आपका वर्कर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्कर्स आना चाहिए था। आगे देखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था कि भैया नो इम्प्रूवमेंट होगा। आगे देखते हैं 57 में, ही इज़ वांटिंग टू गिव राहुल टू गाइटेड ऑन हिज बर्थडे। देखिए, ही इज़ वांटिंग टू गिव, इसको हमें क्या करना है? करेक्ट करना है। और देखिए, जहाँ पर भी आपका इज़ वांटिंग आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि जब आपका वांट है, वांट, वह क्या एक स्टैटिक वर्ब है, और जो स्टैटिक वर्ब होता है वह कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज तो होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी तो भैया होने से रहा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी। तो ए तो हमको सही लग रहा है, बी और सी की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, बी में गलत क्यों होगा? क्योंकि जो आपका वांट दे रखा है ना,
इसके बाद इन्फिनेटिव आता है वांट, और यहाँ पर वांट्स के साथ टू, तब ING, टू के बाद हम लोग का V1 आना चाहिए था, यहाँ पर ING लगाया तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब सी गलत क्यों होगा? क्योंकि सी में जो आपका ही दे रखा है ना, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब भी आएगा, तो यहाँ पर क्या कर रखा है? वांट कर रखा है, तो ये भी गलत है। अभी बताएं कि वर्ब में अगर एस या फिर ईएस जुड़ेगा तो वो सिंगुलर बनेगा, और नाउन में अगर एस या ईएस जुड़ेगा तो वो प्लूरल बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि द पायलट along with his crew have gone on vacational of month। देखिए have gone on, इसको हमें क्या करना है? करेक्ट करना है। तो आपका पहली बात जो आपका ऑप्शन है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब हैव गॉन यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो आपका पायलट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वहाँ पर हैज़ आना चाहिए था, ना कि हैव। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं होगा। और यहाँ पर भी हैव लगा रखा है तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर हैज़ और यहाँ पर वर है, यहाँ पर हैज़ है और यहाँ पर क्या है? वर है। तो हम लोग को चाहिए क्या? इसके लिए सिंगुलर, तो वर तो प्लुरल होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे इधर है, आगे जो हम लोग का बात हो रहा है ना कि प्लीज़ सेंड मी इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड्स ऑफ माई इंश्योरेंस पॉलिसी डेट आई टुक फ्रॉम योर कंपनी। देखिए इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड्स ऑफ, इसको हमें करेक्ट करना है। तो पहले वही बात हो गई कि पहले देखना है कि ये गलत है कि नहीं, उसके बाद तो देखिए यहाँ पर जो आपका इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके बाद एस या फिर ईएस लगाना तो गलत होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लुरल बनाओगे कैसे? पहली बात तो आपका इन्फॉर्मेशन से लगा रखा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया, गलत हो गया। आगे बात देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी भी इसका गलत हो गया। आगे देखते हैं, या तो बी होगा नहीं तो सी होगा। अब बी और सी में हम लोग देख लेते हैं कि आपका बी और सी में गलत कौन सा है और कौन सा सही है। तो देखिए सी गलत क्यों होगा? क्योंकि आपका जो रिगार्ड के साथ टू यूज किया जाता है, और यहाँ पर क्या लगा है? ऑफ लगा रखा है। रिगार्ड के साथ यहाँ पर ऑफ लगा रखा है, इसलिए ये गलत हो जाए, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि द चिल्ड्रेन हियर आर इनकरेजिंग टू हैव एग्जामिन्ड all the aspect before formatting an opinion on any matter। देखिए are encouraging to have examined, इसको हमें करेक्ट करना है। तो फिर वही बात कि इसको ये करेक्ट है कि नहीं, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो आपका जो आर इनकरेजिंग है यह बात गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि जब का द चिल्ड्रेन है वो एक क्या है? नॉन डूअर है, इसलिए सेंटेंस जो क्या है? पैसिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। वो क्या करेगा? पैसिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। और जब भी अब पैसिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हैव के बाद हमें का V3 का फॉर्म आता है, यहाँ पर हैव के बाद क्या रखा है? V4 का फॉर्म रखा है, तो ए गलत। और इसका बी भी गलत, क्योंकि इसमें करेक्शन तो करना है। अब सी में देखते हैं, तो सी आपका गलत क्यों होगा? क्योंकि जो आपका सेंटेंस पैसिव में है तो आर के बाद हम लोग का V3 आएगा, और आर के बाद हम लोग का V4 लगा रखा है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आर के साथ क्या लगा रखा है? V3 भी लगा रखा है और 2 के बाद V1 भी लगा रखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 में। तो 61 में क्या बोल रखा है ना कि अनलेस शी डजंट स्टडी, तो अनलेस शी डजंट स्टडी को हमको क्या करना है? करेक्ट करना है। आगे देख लें, फ्रेंड्स केयरफुली शी कैन नॉट गेट द हाईएस्ट मार्क इन द क्लास। तो देखिए 61 में क्या बोल रहा है कि अनलेस शी स्टडीज होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? अब इसकी बात करते हैं, ठीक। हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी को हम गलत करेंगे, क्योंकि आपका अनलेस के साथ नॉट कभी आता है नहीं। देखिए ए तो
करेक्शन तो चाहिए, और अनलेस के साथ नॉट लगा रखा है तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया अनलेस के साथ यहाँ पर भी नोट लगा है, इसलिए तो हमको करेक्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि अनलेस एक नेगेटिव वर्ड होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी या फिर डी होना चाहिए था। अब भैया इन दोनों में से गलत कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, क्योंकि जो आपका पॉजिटिव कंडीशन दिखा रहा है ना, तो निगेटिव कंडीशन की ज़रूरत है क्या है इसमें? नहीं। तो देखिए आप, अगर हम बदलते कि इफ़ सी स्टडीज़ अगर हम लगाते थोड़ा समय के लिए, तो ये तो भाई निगेटिव बता रहा है कि अनलेस सी डजंट स्टडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो निगेटिव बताने की कोशिश कर रहा है। आप इफ़ लगा रहे हैं, और इफ़ तो कोई निगेटिव सेंस बताता नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 62 में। 62 में बोल रहा है कि प्ले बीइंग recognized as an importance factor in improving mental and physical health of children। तो देखिए प्ले बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, इसको हमें क्या करना है? करेक्शन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यही सही होना चाहिए था। अब क्यों होगा? मेरा बात एक ही है कि ऑप्शन एलिमिनेट करो, आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं कि डी, बी, सी या फिर हमें करेक्शन करना क्यों पड़ा। सो देखिए आपका जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट आपका प्ले है, जो कि एक नॉन डूअर है, तो फिर बात वही हुई कि जो स्ट्रक्चर होगा पैसिव में जाएगा। अगर पैसिव में गया तो यहाँ पर बीइंग के साथ रिकॉग्नाइज्ड लगा रखा है, इसलिए यहाँ पर गलत हम लोग बोल रहे हैं। क्या? प्ले बीइंग लगा, तो इसको हम गलत बोल रहे हैं। तो आपका जो डी होगा ये तो भैया गलत हो गया कि भैया इसमें करेक्शन तो करना है। अब बी गलत इसलिए हुआ क्योंकि क्या है, एक्टिव वॉइस है, इज के साथ आईएनजी लगा रखा है। और आपका सी इसलिए गलत होगा क्योंकि प्ले बीइंग लिखा है, जो कि गलत हो जाएगा, प्ले बीइंग। तो आपका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नोबडी शुड एक्सपेक्ट टू बिकम केयरफुली विदाउट हार्ड वर्क। तो शुड एक्सपेक्ट टू बिकम, इसको हमें करेक्ट करना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको करेक्ट करना भी है कि नहीं। ठीक, देखिए आपका जो आपका यहाँ पर है टू लगा रखा है और यहाँ पर टू लगा रखा है, तो टू के साथ भी वन आना चाहिए, तो इसमें आया नहीं, ये बी गलत गया। टू के बाद भी वन आना चाहिए, तब बिकम है, और यहाँ पर बिकमिंग है, और शुड बी एक्सेप्टेड बिकमिंग, और शुड एक्सपेक्टिंग टू बिकम। ठीक, तो पहली बात कि जो आपका बी और सी है ये तो गलत हुआ, क्योंकि वह टू के बाद भी वन आना चाहिए था, तो बी सी गलत। और डी आपका जो गलत हुआ, क्योंकि शुड एक क्या है, मॉडल है, मॉडल के साथ हम लोग का भी वन का फॉर्म आता है, तो आपका डी भी गलत। तो एक ही बच्चा, नो इम्प्रूवमेंट, तो इसका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि सी कुड नॉट अटेंड माई ब्रदर्स मैरिज इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस। तो इन स्पाइट ऑफ को हमको क्या करना है? करेक्ट करना है। तो देखिए आपका जो इन स्पाइट ऑफ है इसका अर्थ होता है, सॉरी यहाँ पर सेगमेंट छूट गया, यहाँ पर इन को भी आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक, तो इन स्पाइट ऑफ का जो अर्थ होता है उसमें होता है के बावजूद। ठीक, और आपका बिकॉज ऑफ दिया, इसके होता है रीज़न को शो करना कि यह कारण है कि मैं स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि मैं बीमार था, तो आप लोग यहाँ पर बिकॉज ऑफ का यूज़ करते हैं कारण बताने के लिए। बट फॉर होता है विदाउट के बिना, और इंसिस्ट ऑफ जो आपका दे रखा है ना ये होता है इन प्लेस ऑफ, यानी किसी के जगह पे। तो आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं यह कारण बताने की कोशिश कर रहा है, तो आपका इन स्पाइट ऑफ की जगह पे बिकॉज ऑफ का यूज करना ही सही होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं 65 में बोल रहा है कि बीइंग सी द फिल्म वंस ही डजंट वांट टू सी इट अगेन। देखिए बीइंग सी द फिल्म, बीइंग सी द फिल्म, इसको हमें क्या करना है? करेक्ट करना है 65 में। तो देखिए पहली बात कि यहाँ पर ही के साथ डजंट लगा के वांट टू सी इट अगेन लिखा है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इसके लिए जो रीज़न अगर देना होगा तो हमें
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि हैज़ हैव के साथ भीतरी का यूज करना होगा। अगर रीजन हमें देना है तो हमें तो ये परफेक्ट की बात करनी होगी, और यहाँ पर हैविंग और बात जो है बात जो है हैविंग सीन द फिल्म, इसका मतलब होता है बिकॉज आई हैव सीन द फिल्म। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगी हैविंग सीन द फिल्म बिकॉज ऑफ। आगे देखते हैं 66 में बोल रहा है कि व्हाट विल यू डू इन केस ऑफ नॉट बीइंग सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। नॉट बीइंग सिलेक्टेड को हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। तो 66 में तो पहली बात आपका ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अब क्यों, इसकी बात करते हैं। हम लोग बी को देखते हैं तो इसमें यू क्या है, सिलेक्ट है, और जब का वर्ब का जो क्या है डूअर नहीं है तो एक्टिव में लिखना गलत होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत। सी गलत क्यों कि इन केस ऑफ एक क्या प्रीपोजिशन है, उसके बाद V1 के साथ ING आना चाहिए, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद कुल मिलाकर के हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्या, कुल मिलाकर के हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत तो पड़ती है, और यहाँ पर तो दिए न रखा है, तो सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका इन केस ऑफ है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो यहाँ पर नॉट टू बी सिलेक्टेड ये क्या होगा। और डी गलत क्यों, क्योंकि बीइंग के बाद कभी नॉट नहीं लगा सकते, नॉट हमेशा इससे पहले लिखा जाता है, ये सब याद करके रखा करिए। आगे है 67 में, थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखिए थोड़ा सा छोटा, देखिए आज थोड़ा सा PDF में मॉडिफाई किए हैं। यहाँ पर हम अपने चैनल का लोगो लगा दिए, इसमें सरस्वती माता है। देखिए आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, ठीक। और देखिए आपका है पुट दिस प्लांट नियर बाई अ विंडो सो डैट इट गेट्स इनफ लाइट। देखिए नियर बाई को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए नियर बाई का अर्थ क्या होता है ना, कि कहीं ना कहीं आपको नज़दीकी से रिलेटेड ही होता है नियर बाई, और ये कोई प्रीपोजिशन नहीं होता बल्कि एक एडवर्ब होता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत। आपका ऑप्शन नंबर ए गलत। तो यह यहाँ पर क्या करना होगा, करेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए नियर अ विंडो, यानी कि विंडो के बगल में, और नेक्स्ट टू विंडो मतलब विंडो के बगल में। तो सेंटेंस में जो प्लांट को विंडो के बगल में रखने की सेंस है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 68 में, टू कीपिंग द फोटो इन फ्रंट ऑफ हर जिया ड्रॉ द पिक्चर। देखिए कीपिंग, इसको हमें क्या करना है, बनाना है बढ़िया से, कि मतलब ये गलत है तो है क्यों और सही है तो है क्यों। ऑप्शन नंबर ए भैया गलत है। क्यों गलत है, क्यों भैया टू के बाद V1 का आना चाहिए, तो यहाँ पर टू के बाद कीपिंग ले रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि बीइंग कीप्ड का जो सब्जेक्ट जिया है इसलिए डूअर है, इसलिए इसको पैसिव में लिखना गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। अभी हम आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक। और जो आपका डी गलत क्यों होगा, क्योंकि जो आपका दे रखा है कि टू के बाद V1 एक पर्पस को दिखाता है, यहाँ पर ऐसा बात तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसको भी सेगमेंट में ले लीजिएगा कि टू कीपिंग को आप लोग ले लीजिएगा, तो आप लोग इसके जगह पे क्या यूज कर सकता, कीपिंग का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं 69 में, हैड आई अ रिच पर्सन आई वुड शेयर माई हेल्थ। तो देखिए हैड आई का हम लोग को करेक्ट करना है। तो बात पहले की यह कहाँ पर जा रही है, सेंटेंस पास्ट में जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन तो करना है, करना तो है,
क्यों करना है, क्योंकि यह हेड है, हेड का भैया यहाँ का वर्ब बताइए जो कि V3 में आया हो, ऐसा बात है नहीं, तो डी ये भी गलत। और बात रही सी की और ए की, तो आपका सी इसलिए गलत हुआ क्योंकि हेड के साथ V3 जो कि पास्ट में इमेजिनरी सिचुएशन को शो करता है, तो आपका सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं 70 नंबर, बिकॉज सी डिडंट लव हिम सी हैड टू मैरी हिम। तो देखिए बिकॉज का जो आपका है ना उसको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है बिकॉज को। तो जो आपका दे रखा है ना बिकॉज, यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ, क्योंकि इसका रीज़न को शो करेगा ना बिकॉज, आपको पहले ही बता रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। और जो आपका अल्दो है यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। सिंस क्यों गलत होगा, क्योंकि आपका सिंस का यूज कहीं ना कहीं रीजन को शो करने के लिए होता है। और आपका बी और डी में से जो आपका अल्दो तथा जो डिस्पाइट जो है ना कॉन्ट्रास्ट को शो करता है। तो आपका जो अल्दो है ये कंजंक्शन है, और जो आपका डिस्पाइट वो एक प्रीपोजिशन है। और सेंटेंस को क्या चाहिए, सेंटेंस में दो क्लॉज है, तो एक क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए दूसरे क्लॉज से उसको कंजंक्शन चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसीलिए हम बोले हैं कि करेक्ट है। आगे बात करते हैं कि व्हेन आई लेफ्ट माय हाउस दिस मॉर्निंग इट वाज रेनिंग। तो देखिए इट वाज रेनिंग, यहाँ पर बहुत से लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि व्हेन आई लेफ्ट माय हाउस इन दिस मॉर्निंग इट वाज रेनिंग, तो वो लोग क्या बोलेंगे, इट रेन्स लगा देंगे, कोई इट रेन्स लगा देंगे। यहाँ पर ये बात गलत होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यह क्या है, मतलब इट वाज रेनिंग एक तरीके से आप बोलिएगा तो जब का पास्ट इंडेफिनिट में है, या इट वाज रेनिंग या बैकग्राउंड इवेंट है जो कंटिन्यूअस फॉर्म में ही यूज होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। और इसको याद रखा करिए, एग्जाम में बार बार कहीं ना कहीं घुसा देता है इट वाज रैनिंग, और लोग समझते हैं कि वाज लगा है, वाज के साथ हम लोग V1 का यूज कर लेते हैं, वहाँ पर गलत हो जाते हैं। और नहीं तो बोलेंगे कि इज के साथ रैनिंग लगा देते हैं, और या फिर इज के साथ कंटिन्यूअस फॉर्म लगा रखा है आदमी, तो फिर देखेगा कि इधर का क्या है, मतलब कोई ना कोई करके इसमें गलत निकाल ही लेता है, जो कि इसमें गलत है नहीं। ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग 72 में, जो बोल रहा है कि द सेक्रेटरी टॉक ओवर द फोन राइट नाउ। तो देखिए टॉक जो है इसको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए टॉक यहाँ पर गलत हुआ क्योंकि जो आपका प्रेजेंट टाइम है वहाँ पर नाउ की बात की जा रही थी, यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस आएगी, तो यहाँ पर इज टॉकिंग का आप लोग यूज करिए। आगे देखिए, आगे बोला कि सी इज टॉकिंग ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन वेदर सी गोज, कि इज टॉकिंग की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पर आप इसको क्या करिए, बदलिए, या फिर अगर नहीं है सेंटेंस में तो आप नो इम्प्रूवमेंट लगा कर और मुझे दे दीजिए। देखिए सेंटेंस में जो आपका लास्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आपका फर्स्ट किस में होना चाहिए, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो आपका इज टॉकिंग क्यों होगा, वाज के लिए तो पास्ट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो करना है। टुक तो भैया V2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। आगे देखिए, आई वॉन्ट टू लर्न योगा व्हेन आई वॉज इन स्कूल। तो देखिए 1 to 2 का हमें क्या करना है, सही करना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर यूज टू और नीड। पहली बात नीड टू कब आता है, कहीं ना कहीं हम लोग की ज़रूरत होती है, और इस सेंटेंस में तो ऐसा बात बता नहीं रहा है, ये गलत। दूसरी बात और टू कब आता है, जब हम लोग बात करते हैं कहीं ना कहीं नैतिक कर्तव्य की, तो इसलिए ये भी गलत। नैतिक कर्तव्य इन द सेंस हमें झंडे का सम्मान करना चाहिए, तो अब झंडे का सम्मान करिएगा तो वहाँ पर क्या मतलब चाहिए के लिए आप शुड का यूज करिएगा, नहीं आप वहाँ पर और टू का यूज करिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक नैतिक कर्तव्य है इसलिए। तो और आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, बच्चा ऑप्शन नंबर ए तो यही सही होगा। और क्यों सही हुआ, क्योंकि जो आपका यूज टू है ये आपके
रूटीन को बताता है, या फिर आप बताइए आदि, यानी किसी चीज़ का आप आदि हो, इस चीज़ का बताता है कि मैं स्कूल के टाइम पर योगा किया करता था, मतलब योगा किया करता था, इस तरीके से। आगे देखिए, द यंग मैन लिफ्ट वेट एट द जिम व्हेन ही पुल्ड म्यूजिकल। देखिए लिफ्ट्स, तो इसकी बात हम लोग करते हैं 75 नंबर में कि बोलो यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो आपका ही पुल्ड द मसल है, यहाँ पर मेन इवेंट है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, और जो आपका लेफ्ट वेट है वो बैकग्राउंड इवेंट है, तो यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्हेन चाइल्ड द मैन हैड नो आंसर फॉर हिज एक्शन, यानी कि व्हेन चाइल्ड को हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहली बात, व्हेन टू चैलेंज्ड होता नहीं है, व्हेन टू चैलेंज तो होता नहीं है पहली बात, क्योंकि भैया व्हेन के जस्ट बाद हम लोग इन्फिनिटी 2+V1 लगाना है, ये हम लोग का गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। और व्हेन इन चाइलेंज, ये क्या होता है? मतलब व्हेन इन चाइलेंज कुछ भी लिख दे रहा है, ये भी गलत। और वाइल्ड चाइलेंज, वाह, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। आगे देखिए, आगे बात करें कि इंडिया हैव अ मैनी ऑल राउंडर्स टू मैच द टैलेंट एंड डिसीजन ऑफ कपिल देव। देखिए हैव अ मैनी की हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हैव अ मैनी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हुआ, क्योंकि आपका हैव अ मैनी दे रखा है, तो यहाँ पर गलत हो रहा है, क्योंकि ये जब का इंडिया है वह एक सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैव नहीं है जाना चाहिए था। आपका ए भी गलत। और आपका हैज़ मच तो आना नहीं चाहिए था, अगर हैज़ जाता है इसके बाद भीतरी आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 78 में, सी वॉकड अलोंग मी, अलोंग मी को सब्स्टिट्यूट करना है विदाउट ग्रीटिंग मी, ठीक। तो आपका अलोंग मी को हम लोग को क्या करना है? सही करना है। तो अलोंग मी को हम लोग देखें तो यहाँ पर 78 में, तो अलोंग मी का यूज तब किया जाता है जब दो से अधिक हो, और ओवर मी ऑप्शन में जो है तो उसका मतलब होता है मेरे ऊपर गया। एवब होता है अप्रोक्सीमेटली होता है, यानी कि लगभग। और जो आपका पास्ट में जो दे रखा है ना, टू पास करना, यानी कि मुझे पार कर मेरे बगल में होता हुआ चला गया, यानी कि पास्ट में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 79 नंबर में। अब कितना क्वेश्चन है ओ भाई साहब, चलिए देखते हैं 79 में। 79 में बोल रहा है कि एवरी ईयर द फैमिली गोज फॉर अ पिलग्रिम टू द टेम्पल एट त्रिपाठी, त्रिपाठी, ठीक है। फॉर अ पिलग्रिम, इसको हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपका जो पिलग्रिम है ये होता है तीर्थयात्री, और पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्रा। और फॉर अ पिलग्रिम यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि फैमिली जो है ना वो फैमिली गोज के साथ जर्नी वाला पिलग्रिमेज आएगा ना, यानी कि तीर्थ यात्रा वाला आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आना चाहिए था। आगे देखते हैं, द फॉरेस्ट predict that there will be little rain in the month of July. Will be little rain सॉरी, इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहली बात तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, देखते ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑप्शन नंबर ए में रैन जो है अनकाउंटेबल ना होना, इसके साथ हम मैनी का यूज़ कौन कर लेता है भाई? हम लोग बताए हुए थे आपका जो मच है यहाँ पर यू आ रखा है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन। आपका जो मैनी है
अगर ये अनकाउंटेबल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन, बात खत्म। और सी गलत क्यों होगा, क्योंकि जो आपका प्रेडिक्ट्स है वह भी क्या है, एक अनसेंटली में यूज़ करते हैं और उसके साथ मस्ट का यूज करना गलत हो जाता है। तो आपका सी गलत, ए गलत, और डी भी गलत, क्योंकि जो आपका डी में रेन अनकाउंटेबल है और उसके साथ फ्यू का यूज करना भी गलत होगा। मतलब ना के बराबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑफ यू द फ्यू रहता है तो आदमी थोड़े समय तक सोचता भी, चली भाई, मतलब ना के बराबर, मतलब बात कर रहा है कि थोड़ा बहुत हो रहा है, तो ये डायरेक्ट फ्यू लगा रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 81 में कि द मेयर हॉट इट्स होप्स व्हेन रनिंग टू द फॉर, देखिए व्हेन रनिंग टू को हम लोग क्या करना है, सही करना है 81 में। तो आपका टू एक रेसिपेंट है और इनटू इनवर्ड मूवमेंट यानी कि बाहर से अंदर, एक क्रॉस होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी कि 2D में बात करता है, थ्रू आपका 3D में बात करता है कि फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या, वाइल रनिंग इनोथ। आगे देखते हैं, अ लार्ज स्वार्म ऑफ डॉग्स वॉज लुकिंग द वे। देखिए स्वार्म ऑफ को हमें क्या करना है, करेक्ट करना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो देखिए स्वार्म का अर्थ होता है कि कीड़ों या पतंगों का बड़ा झुंड, पैक मतलब होता है कुत्ता या फिर शिकार जानवरों का झुंड, और हार्ड मतलब होता है मवेशियों का झुंड, और स्कोल मतलब क्या होता है, मछलियों का समूह। तो आपका पैक ऑफ होना चाहिए था, यानी कि कुत्ते का बात किया जा रहा है यहाँ पर, डॉग्स की, तो पैक ऑफ होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, हैव ईदर ऑफ यू बिन टू द प्लानिटेरियम बिफोर। देखिए हैव ईदर का बात कर रहा है कि यहाँ पर इसको हटाइए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो सही बात है, इसको हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका दे रखा है यू, और यू के आदमी जो बोला हैव ईदर ऑफ यू बिन टू प्लैनेट्स, तो आपका जो एवरीवन के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहिए। तो आपका नंबर ए गलत, बी गलत, क्योंकि करेक्शन तो करना है, यहाँ पर हैव को आने नहीं देना है क्योंकि होता प्लुरल है, जबकि हमें चाहिए सिंगुलर। क्योंकि जब भी हमारा इधर और का केस आता है, हम लोग देखते क्या है कि नियरेस्ट द सब्जेक्ट, मतलब नियरेस्ट द वर्ब, वही मेरा क्या होता है सब्जेक्ट। और आपका हैज बोथ और हैज इधर, तो बोथ का प्रयोग होगा नहीं, इधर का बात किया जा रहा है, बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 84 में बोल रहा है कि द रेन वॉज डिलेड इन ऑर्डर टू एन एक्सीडेंट। देखिए इन ऑर्डर टू का बात कर रहा है ना 84 में, कि बोलो इसको आप लोग बनाइए। तो आपका जो ओइंग टू है, ऑप्शन नंबर डी वाला ओइंग टू, यह सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब का आपका इन ऑर्डर टू गलत इसलिए होता है क्योंकि इन ऑर्डर टू के बाद हमें V1 लाना पड़ता है, और ऑप्शन नंबर बी भी अब इसका गलत हो जाएगा क्योंकि इन ऑर्डर टू के बाद V1 तो है नहीं, टू के बाद V1 तो आना ही चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी गलत, कि सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा भैया। और सी गलत हुआ क्योंकि सिंस जो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है और यहाँ पर डेफिनेट पास्ट के लिए किया जा रहा है क्या, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 में। 85 में बोला है कि सी इज़ बीइंग वेटेड फॉर यू फॉर 2 आवर्स। देखिए इज़ बीइंग वेटेड लगा रखा है, और जबकि यहाँ पर फॉर 2 आवर की बात भी कर रखा है, तो यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर करेक्शन तो होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी तो आपका गलत हो जाएगा। और भाई यहाँ पर परफेक्ट मिले जाना है, परफेक्ट मिले जाना है, और यहाँ पर परफेक्ट बनाने के लिए 85 में आप लोग कर क्या सकते हैं, तो आपका सी में जो आपका लिख रखा है आपका 85 में इज बीइंग वेटेड। देखिए यहाँ पर पहली बात, यहाँ पर
फॉर 2 आवर्स के लिए लगा रखा है, ठीक, फॉर 2 आवर्स के लिए। यहाँ पर आना चाहिए था क्या, हैज़ बीन वेटिंग, यानी कि हैज़ बीन वेटिंग, ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए था। और सी क्यों गलत होता, क्योंकि हैज़ बीन के साथ वेटेड क्यों आएगा, इसलिए ये गलत, और हैड के साथ B1 नहीं आएगा, ये गलत, करेक्शन तो करना था इसलिए ये गलत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं 86 में, द पुलिस वॉज एक्यूज टू टैम्पर विथ द एविडेंस। तो देखिए एक्यूज टू टैम्पर, इसको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। तो पहली बात, आपका कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ आपका ऑफ ही आना सही होता है, उसमें एक आपका क्या मतलब एक्यूज भी आता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और कुछ ऐसे वर्ड्स को आप लोग लिख लीजिए, जैसे रिगार्डलेस हो गया, डिप्राइव होगा, डिवोट होगा, ब्रीफ हो गया, अफेयर्ड होगा, कन्फ्लिक्ट हो गया, एक्यूज्ड हो गया, इक्विटेड होगा, कंप्राइज्ड होगा, एक्सेट्रा। आगे बात करते हैं किसमें, 87 में, he decided not to talk to hurt the loss that he had including in business। देखिए वो टॉक टू हर्ट की बात की जा रही है ना, टॉक टू मतलब टेक टू हर्ट। तो बात ऐसी है ना, बात ऐसी है कि टू के साथ B1 आना चाहिए था, और यहाँ पर दिया भी हुआ है, तो हम लोग जाएंगे डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी के साथ, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर। और आगे इससे करके बढ़ेंगे 88 नंबर में, और 88 नंबर में जो आपका दे रखा है उसमें बोल रहा है कि द लार्ज मेंशन वॉज ओवर हिज रीचिंग। तो इसको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। तो 88 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, हमको लग रहा है कि ये होना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्यों होना चाहिए। देखिए आपका कीवर्ड जो आपका दे रखा है ना, जो आपका A B D आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक। आपका देखते हैं 89 नंबर, आई कैन नॉट टेल यू वेदर आई विल बी एबल टू कम और नॉट। वेदर का हमें क्या करना है, करेक्ट करना है कि वेदर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो यहाँ पर एकदम सही है, पढ़ने में सेंटेंस एकदम सही लग रहा है, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट होगा, आगे बढ़ेंगे। सी विल हैव टू गो टू अनदर स्कूल व्हेन सी मूव फ्रॉम हियर सी हैज़, ठीक। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर होना क्या चाहिए। आपका जो दे रखा है यहाँ पर विल हैव सेगमेंट में, इसको हमें नहीं देखना है, यहाँ पर देखना है इसको है कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये गलत किया गया है। पहली बात तो विल है तो वांट आना चाहिए था, विल आएगा नहीं, है जाएगा नहीं, नो इनपुट होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन टैग में जब क्वेश्चन निगेटिव होता है तो टैग पॉजिटिव, और क्वेश्चन पर जो होता है टैग निगेटिव, तो क्वेश्चन कहीं से भी देखने में लग नहीं रहा है कि निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर ये क्या होना चाहिए था, निगेटिव होना चाहिए था, क्योंकि ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है इसलिए निगेटिव होना चाहिए था। और निगेटिव में आपका ये और ये दे रखा है, चूँकि यहाँ पर विल लगा रखा है इसलिए आपका वजंट हैजंट नहीं होकर वांट हो जाएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 91 में कि वन मॉर्निंग आई वॉन्ट टू विथ माई कज़न विच इज़ द लवेयर। देखिए विच इज़ द, इसको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। तो बात यहाँ पर ऐसी है ना कि ह्यूमन बीइंग के लिए विच नहीं हु का प्रयोग होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए और बी तो गलत हो गया, या तो आपका सी नहीं तो डी होना चाहिए। तो और बात ऐसी है कि इस मतलब इसके जो कज़िन की बात की है पहले की नहीं गई है, इसलिए यहाँ पर द भी नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बोल रहा है 92 में कि एवरीबडी हु नो हिम एग्री दैट ही रेडी लूज हिज टेम्पर। देखिए हु नो हिम की बात की जा रही है कि यहाँ पर क्या सही क्या गलत। देखिए हु नो
हिम एग्री दैट गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपका एवरीबॉडी सब्जेक्ट है, इसलिए अकॉर्डिंग टू सिंगुलर वर्ब आएगा। बात एकदम सही है कि एवरीबॉडी हम लोग का सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग सिंगुलर को फॉलो करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। जो आपका नो है वो वर्ब के लिए सब्जेक्ट हु ना कि ऑब्जेक्ट होम होगा। ठीक, तो ऑब्जेक्ट में होम आता है, इसलिए ये गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत। और आपका ऑप्शन नंबर बी या फिर सी, तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, क्योंकि जो आपका एग्री है वह सर्टी को शो करता है, श्योरिटी को शो करता है। और इफ़ नहीं आएगा, डैट आएगा पहली बार, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे बढ़िए। आगे बोल रहा है 93 में कि दैट थ्री टेल ऑन यस्टरडे नैरोली मिस माई कार। देखिए 93 में यहाँ पर नॉर्ली मिस माई कार, पहली बात यहाँ पर नॉर्ली है क्या, ये बताइए आप लोग कि आप लोग इसको समझ क्या रहे हैं। नॉर्ली एक एडवर्ब है, सॉरी, नॉर्ली जो है आपका जो मिसिंग एडजेक्टिव को राउंड वर्ब नहीं बल्कि न्यूली एडवर्ब में मॉडिफाई करना पड़ेगा क्या। अब बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पर न्यूली एडवर्ब अगर बनाएगा तो इससे पहले नाउन आना चाहिए था। तो आप लोग इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, ऑप्शन नंबर सी जाइए, क्योंकि आपका आईएनजी यहाँ पर लगा हुआ है और ये V1 के साथ आईएनजी जब भी लगता है ये हम लोग का नाउन बन जाता है। आगे देखते हैं 94 में कि सुमन परफॉर्म्ड एट द फेस्टिवल विल यस्टरडे। तो 94 की हम लोग बात कर रहे हैं। आपका जो एक होता है ना कि सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब, तो पहले आता है आपका मैनर, फिर आता है प्लेस, फिर आता है टाइम। यहाँ पर वही चीज़ को फॉलो किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 95 में बोलता है कि आई टुड एनीवेयर फॉर माई पपी बट कुड नॉट फाइंड इट। यार मतलब एनीवेयर को हम लोग को क्या करना है, हाँ सही करना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखिए एनीवेयर जो है ना, एट एनी प्लेस, कभी कहीं पर भी नहीं, मतलब कोई प्लेस नहीं। और नाउ वेयर होता है कभी पर भी नहीं, मतलब कहीं पर भी नहीं, इस तरीके से बोल सकते हो। नाउ वेयर जो होता है कहीं पर भी नहीं, और समवेयर जो होता है वो होता है किसी जगह, और एवरी मतलब सभी जगह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपकी। आगे देखते हैं 96 में बोला है कि द एग्ज़ाम वॉज नॉट टू ईजी डेट वी हैज़ एक्सपेक्टेड। सो ईजी को हमको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो सो ईजी की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एज इजी एज कर सकते हैं पहली बात। तो ये एज के फिर एज के साथ, एज का फिर सो के साथ बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी को गलत करिए, सी को गलत करिए। अब देखिए यहाँ पर एज इजी एज सही, सॉरी एज इजी एज सही होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब का सो इजी डैट जो है वह रिजल्ट को शो करने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए। आगे बात करते हैं 97 में कि हैव टेकन परमिशन शिवम वांट हॉर्स राइडिंग। तो आपका 97 में बोल रहा है कि हैव टेकन परमिशन, तो हैव का जो परफेक्ट पार्टिसिपल के तौर पर यूज किया गया है, इसलिए हैव के साथ हैविंग आएगा। हैव की जगह पे हमें हैविंग का उपयोग करना पड़ेगा। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है V1 के साथ आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल होता है V3, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग के साथ V3, इसीलिए यहाँ पर हैविंग के साथ V3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हैविंग के साथ V4 दे रखा है, यहाँ पर हैविंग नहीं लगा रखा है और 92 हुआ नहीं, तो आपका तीनों गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। आई एम सर्टेन अशोक has finished his work by tomorrow. Has finished
इसको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर विल हैव फिनिश्ड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बाय टुमारो एक फ्यूचर परफॉर्मेंस की बात की जा रही है। तो आपका ये गलत, ये गलत, और वुड दे रखा है, ये भी गलत। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यही बचा हुआ है। आगे बात कर रहा है कि he lost his heart because he could not cope with the difficult situation। तो lost his heart की बात जब भी हम लोग करेंगे तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि लूज द हार्ट। क्यों? आपका सॉरी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि लॉस्ट हार्ट। क्यों? क्योंकि आपका लूज हार्ट जो होता है वह एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है टू बिकम डिस्करेज, अर्थात निराश होना। आपका लूज हर्ट के बीच में आर्टिकल लगाना या फिर पॉजेसिव लगाना एक क्या होता है, गलत हो जाता है। आपका यहाँ पर ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं सेंचुरी नंबर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा यहाँ पर तक देखे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल ही क्या है, फ्री है। और हाँ, आगे देखते हैं कि सी इज डिटरमाइंड इन एक्सपेंडिंग हिज बिजनेस। देखिए डिटरमाइंड इन एक्सपेंडिंग, इसको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है पहली बार। ठीक, तो आपका जब हम लोग इसको डिटरमाइन करने चलेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ बोलेंगे कि यह सही होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका डिटरमाइन इन एक्सपेंडिंग है यह गलत है, क्योंकि जो आपका डिटरमाइन के साथ पोजीशन 2+V1 का यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, इसलिए आपका ए गलत हो जाएगा। और सी और डी गलत हुआ क्योंकि आपका डिटरमाइन के साथ में पोजीशन 2 आएगा। बस, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन में कि द परमिशन वाज सेट द फ्रीडम ईयरली। देखिए वाज सेट एट फ्रीडम, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, तो आपका जो दे रखा है वाज सेट एट फ्रीडम, तो यहाँ पर सेट फ्रीडम ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो आपका सेट फ्रीडम एक क्या होता है, फ्रेजल होता है जिसका मीनिंग होता है टू रिलीज, यानी किसी को क्या करना, मुक्त कर देना। आगे देखते हैं 102 नंबर में, 102 नंबर, 106, 107, चलिए 102 नंबर में बोल रहा है कि he promised to डिलीवर द गुड्स yesterday did they। देखिए यहाँ पर बात वही आ गई, अगर निगेटिव ये सेंटेंस अगर निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो निगेटिव होना चाहिए। चूँकि यहाँ पर सेंटेंस का निगेटिव लग नहीं रहा है, यानी कि पॉजिटिव है, तो टैग में निगेटिव होना चाहिए था। ये गलत, ये गलत, और इज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात किस चीज़ की करी जा रही है, तो पास्ट की, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। आज देखते 103 में कि द रिवर हाउ फ्लो इट्स ब्लैंक इन द मानसून। देखिए हाउ फ्लो इट्स ब्लैंक्स, इसको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी को हम पहले गलत करेंगे, क्योंकि आपका हाउ फ्लो का यूज फ्लाई के सेंस में होता है, और बी इसलिए गलत है जो आपका ब्लैंक्स पर पोजीशन शो करने के लिए आपका इट्स इट्स ये स्टॉपी एस वाला नहीं, बल्कि इट्स यानी कि विदाउट स्टॉपी एस वाला आना चाहिए था। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, 104 में, इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। देखिए हैव डन, इसको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है 104 में। देखिए इट इज़ टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तो आपका बी सी डी तो पहले ही गलत हो गया, आपका बी सी डी गलत, ये बच गया, यही सही बात करता हूँ। 106 नंबर में कि हिज फाइन वॉइस हैज़ नेवर हर्ट हिज इन दिस हॉल अगेन। देखिए हैज़ नेवर हर्ड
हर्ड की बात की जा रही है ना, तो पहली बात 106 नंबर में कि विल नेबर बी हर्ड होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसका हिज फाइन वॉइस नन डूअर है, इसलिए पैसिव स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। तो करेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है, इसीलिए। अब देखिए ये तो गलत हो जाएगा। और विल हैव यहाँ पर V1 लगा रखा है, ये कोई पैसिव स्ट्रक्चर है नहीं। और नेवर भी हट, ये भी कोई पैसिव स्ट्रक्चर है नहीं, इसलिए भी गलत। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 107 ये आप लोग को HW में दे रहे हैं। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसकी भी बात आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक इस तरीके का एक बेल आइकन होगा, उसको क्या करिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, ताकि पहले वीडियो पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये सभी एकदम फ्री होता है।